हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(3) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 की धारा है 11(3), उसमें क्या है। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जब धारा 6(1) के अधीन किसी भी सूचना की मांग कर लेता है सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग, कार्यालय से, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना अधिकारी होता है वो धारा 7(1) के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति के अनुरोध का निपटारा करता है। वो 30 दिनों के भीतर सूचना को बना करके उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए बाध्य होता है। अब यहाँ पर यह बात है अधिनियम की धारा 11(3) में कि जब सूचना वो किसी थर्ड पार्टी यानी कि पर व्यक्ति से रिलेटेड होती है, तो ऐसी स्थिति में सूचना अधिकारी क्या करता है कि धारा जो 11(1) है उसके तहत 5 दिनों के भीतर उस थर्ड पार्टी को खबर देता है, लिखित रूप से सूचना देता है कि आपके संबंध में सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी गई है। तो अब आप बताएं कि इस सूचना को कॉन्फिडेंशियल आप मानते हैं? क्या आपके द्वारा इस सूचना को गोपनीय माना गया है और इस सूचना को बाहर देना है या फिर नहीं देना है? तो वो 5 दिनों के भीतर सूचना अधिकारी धारा 11(1) के तहत खबर दे देता है उस थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी का क्या काम होता है, वो अधिनियम की धारा 11(2) में बताया गया है कि थर्ड पार्टी क्या करता है कि 10 दिनों के भीतर जब उसको खबर मिलती है तो 10 दिनों के भीतर जो भी अपना जवाब है वो बना करके सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से, कि भाई इस सूचना को मैंने कॉन्फिडेंशियल माना है और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप इस सूचना को बाहर ना दें। ठीक। अब आ जाती है बात अधिनियम की धारा 11(3) यानी जिसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अधिनियम की धारा 11(3) में यह बात है कि सूचना अधिकारी के पास में अब दो बातें होती हैं। एक, जिसने सूचना मांगी है उसका आवेदन पत्र, और दूसरा जो पर व्यक्ति है यानी थर्ड पार्टी है उसने भी अपना जवाब बना करके सूचना अधिकारी को दिया है कि नहीं, आप इस सूचना को दे सकते हैं या फिर आप नहीं दे सकते हैं। अब सूचना अधिकारी उन दोनों बातों का क्या करेगा, वजन करेगा, तुलनात्मक दृष्टि से उसमें ये देखेगा और अपने विवेक से यहाँ पर निर्णय लेगा। और वो जो निर्णय लेगा कि उस सूचना को दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो में निर्णय होगा उसका, तो वो विनिश्चय करेगा। और वो विनिश्चय कितने टाइम में करेगा? 40 दिनों के भीतर उसको ये निर्णय ले लेना है। धारा 11(3) ये बात बताती है कि 40 दिनों के भीतर सूचना अधिकारियों को इस बात का निर्णय लेना है कि उसे सूचना देना है जनहित में या फिर नहीं देना, अगर वो देने लायक है तो उसके अनुसार, ठीक है, जैसा भी उसमें पूछा गया हो। अब अगर वो सूचना को देना चाहता है तो इस विषय की एक फिर से वो खबर बनाएगा, सूचना बनाएगा और उस थर्ड पार्टी को पुनः दोबारा से ये सूचित करेगा सूचना अधिकारी कि नहीं, देखिए आपने तो हमको जो भी बताया कि सूचना को देना है या नहीं देना है, परंतु इस सूचना को मैं अब धारा 11(3) के अंतर्गत मैं आपको ये खबर कर रहा हूँ कि इस सूचना को मैं अब जनहित में देने वाला हूँ, देने जा रहा हूँ। इस बात की वो खबर सबसे पहले उस थर्ड पार्टी को करेगा और इसके बाद में फिर वो क्या करेगा, उस सूचना को बना करके जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसको प्रदान कर देता है। तो धारा 11(3) में यही बताया गया है, एक प्रक्रिया बताई गई है पूरी कि देखिए, जब थर्ड पार्टी से रिलेटेड सूचना होती है तो सूचना अधिकारी तुरंत 5 दिनों के अंदर उसको खबर देता है। फिर जिसकी सूचना होती है वो 10 दिनों के भीतर सूचना अधिकारी को अपनी बात बताता है। अब धारा 11(3) में दोनों की बातों को सामने रख करके सूचना अधिकारी निर्णय लेता है और फिर 40 दिनों का उसके पास टाइम होता है इसमें निर्णय लेने का कि उसको सूचना देना है या नहीं देना है। अगर वो निर्णय लेता है कि उसको सूचना देना है तो आपने इस निर्णय की, आपने इस विनिश्चय की फिर से खबर उस थर्ड पार्टी को कर देता है कि नहीं, मैं सूचना देने जा रहा हूँ। ठीक है, धारा 11(3) में यही बात बताई गई है। तो आप मेरे इस स्क्रीन पर देखिए कि अधिनियम की धारा 11(3) क्या कहती है।
धारा 11(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। तो दोस्तों देखिए, धारा 11(3) ये बात बता रही है कि धारा 7 में किसी बात के, यानी कि धारा 7 क्या होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि धारा 7 के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति के अनुरोध का निपटारा करता है सूचना अधिकारी, उसको सूचना बना करके देता है। और धारा 6 क्या है? धारा 6 ये है कि उसके तहत जो है कोई भी आवेदक अपनी सूचना मांग सकता है सूचना अधिकारी से। तो देखिए, धारा 6 में सूचना मांग सकता है और धारा 7 में सूचना अधिकारी सूचना को बनाकर दे सकता है। अब लेकिन धारा 11(3) में ये बात बताई गई है कि 11(2) जो धारा है उसके तहत अगर वो सूचना किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो उस थर्ड पार्टी को सूचना अधिकारी धारा 11(2) के तहत अभ्यावेदन करने का, यानी अपना पक्ष रखने का उसको क्या देता है? अवसर देता है। वो क्या करेगा कि उसको 5 दिनों के अंदर सूचना अधिकारी उस थर्ड पार्टी की अगर सूचना होती है तो उसको खबर देगा, लिखित रूप में सूचना देगा कि भाई आपकी सूचना जो है वो सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई है, उसको दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, आपके द्वारा क्या इसे गोपनीय माना गया है या कॉन्फिडेंशियल है, तो आप इसमें अपनी जो भी राय है इसको देना है अथवा नहीं देना है वो आकर के कार्यालय में बताएं, लिखित या मौखिक रूप से। तो ऐसे में जो पर व्यक्ति होगा, जो थर्ड पार्टी होगा, वो क्या करेगा? धारा 11(2) में उसको 10 दिनों का मौका मिलता है। वो 10 दिनों के भीतर उसको अपना जो भी जवाब है तैयार करके सूचना अधिकारी को दे देगा कि नहीं, इस सूचना को उसे देना है अथवा नहीं देना है। तो अब सूचना अधिकारी क्या करता है? धारा 11(3) में सीधा यही काम करता है कि जो उस पर व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी ने जो भी अपना पक्ष बताया है सूचना अधिकारी को, और जो इधर सूचना मांगने वाला आवेदक सूचना मांग रहा है सूचना अधिकारी से, तो अब दोनों लोगों की बातों को वो क्या करेगा? तुलनात्मक दृष्टि से वजन करेगा। वजन करने के बाद में इसमें ये निर्णय लेगा अपने विवेक से कि उस सूचना को जनहित में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर उसने मन बना लिया कि नहीं उस सूचना को दिया जाना आवश्यक है तो फिर वो क्या करेगा? 40 दिनों के भीतर उस सूचना को बना करके सूचना मांगने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देगा और इस बात की खबर फिर से उस पर व्यक्ति को वो दे देगा कि नहीं, आपकी सूचना को दिया जाना जरूरी है इसलिए मैं सूचना को दे रहा हूं। तो धारा 11(3) में यही बात मुख्य रूप से बताई गई है। तो दोस्तों देखिए, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(3) की पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।